हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3C, जो कि आपका चैप्टर चल रहा था यहाँ पे द्विघात समीकरण। इसका हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक सॉल्व किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख ले, क्योंकि वहाँ से आपका पूरा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। फिर आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से भी ढंग से सॉल्व कर पाइएगा। तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। मतलब दो अंक की कोई संख्या है जिसके अंकों का गुणनफल कितना है, 12 है। और बोल रहा है यदि संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो परिणामित संख्या में अंक क्या हो रहा है कि प्रारंभिक संख्या के अंकों का उल्टा हो जाता है। तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले हम दो संख्या है तो उसको हम लोग मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा आपकी माना कि इकाई की अंक, मतलब कि इकाई का जो संख्या है वो क्या होगा। माना कि इकाई की संख्या को हम मान लेते हैं यहाँ पे इकाई की संख्या इक्वल टू x मान लीजिए। इसी तरीके से फिर हम मान लेते हैं माना कि दहाई की संख्या को मान लीजिए आप यहाँ पे y मान लीजिए। दो में हम यहाँ पे दो चर वाले में हम लेके बनाते हैं। पिछले वाले में भी हम बताए थे, उस तरीके से बना रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये चीज़ तो दिया हुआ और संख्या है क्या चीज़, दो अंक का संख्या है। तो यहाँ पे जो संख्या होगा आपका, संख्या दो अंक का संख्या है, तो ये संख्या क्या हो जाएगा 10y प्लस x। दो अंक की संख्या है तो इसको हम दो अंक की संख्या मान लिए, इसको दहाई की जगह पे और इसके इकाई की जगह पे ये संख्या है। अब क्वेश्चन में देखिए दोनों का क्या बोल रहा है, फर्स्ट में कि दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल। तो यहाँ पे अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या हो जाता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि इस दोनों का गुणनफल है ना, x और y का गुणनफल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x और y, x इंटू वाई कितना हो जाएगा आपका, कितना दिया है 12 दिया है। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया जो कि हमको दिया हुआ है। और देखिए क्या बोल रहा है, और बोल रहा है इसमें कि यदि संख्या में 36 जोड़ दिया जाए। तो देखिए संख्या हम क्या माने हैं, 10y प्लस x माने हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10y प्लस x हम संख्या माने। इसमें बोल रहा है कि 36 हम जोड़ देते हैं। 36 जोड़ने के बाद क्या हो रहा है कि जो परिणामित संख्या है, जो आपका संख्या आ रहा है वो प्रारंभिक संख्या का क्या है, उल्टा है। तो प्रारंभिक संख्या हम क्या माने हैं, 10y प्लस x माने हैं, है ना। तो ये संख्या उल्टा हो जाएगा तो मतलब x के जगह पे y आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इंटू वाई के जगह पे आप ले लीजिएगा x और प्लस y हो जाएगा। ये इक्वेशन समझ गए ना किस तरीके से हम लोग लिखे हैं। ये लिखे हैं हम कि ये संख्या हम यहाँ पे देखिए माने थे 10y प्लस x, और इसमें बोल रहा है 36 जोड़ने, तो 36 जोड़ दिए। और बोल रहा है कि इसमें जो ये संख्या है इसका उल्टा हो जाता है, जोड़ने के बाद जो संख्या आता है वो उल्टा हो जाता है, मतलब ये संख्या हो जाता है। समझ गए इतना तक। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तब फिर हम इक्वेशन 2 में जाएंगे। ये इक्वेशन 1 हो गया। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से या का साइन दे दीजिए। तो इधर क्या हो जाएगा, इसको भी हम इस साइड ले आते हैं। तो 10y प्लस एक्स प्लस 36 और इसको इस साइड ले आइए तो माइनस 10x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो गया। तो देखिए अब y कितना हो गया 9y। देखिए 10y इधर है और एक y इधर है माइनस में, तो कितना हो जाएगा आपका 9y हो जाएगा। x इधर है प्लस में और ये माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 9x हो जाएगा। और 36 यहाँ प्लस में है तो प्लस 36 हो जाएगा इक्वल टू 0। इतना तक समझ गए। अब देखिए 9 कान में तो 36 भी आता है, 9 चौक 36। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम 9 से भाग दे देते हैं। तो आप लिख दीजिएगा डिवाइडेड बाय 9 या डिवाइडिंग बाय 9 इन बोथ साइड। इसका हिंदी में क्या हो जाएगा आपका 9 से दोनों तरफ भाग देने पर। समझ गए, वही चीज़ है। तो 9 से भाग दे दीजिए। 9 से जब भाग दे दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 9 एकम 9, मतलब कि y माइनस यहाँ पे x और 9 चौक 36 प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करते हैं हम x का वैल्यू इस साइड ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका y प्लस 4 और माइनस में है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। इतना तक समझ गए। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका समीकरण 1 में जब हम इसका वैल्यू डालेंगे x का वैल्यू इससे, तो मेरा आराम से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या चीज़ ले आए हैं x का वैल्यू जो है वो y से 4 बड़ा हो जाएगा। इतना तक तो समझ गए। ये इक्वेशन 1 है। तो अब हम क्या करते हैं इसका वैल्यू
सेकेंड इक्वेशन इसको मान लीजिए। सेकेंड इक्वेशन समीकरण 1 का जो मान है वो हम इसमें रखते हैं, समझ गए। देखिए यहाँ पे हम रख के समझा रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं हम, समीकरण 1 क्या है, एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई का वैल्यू 12 के बराबर किस लिए है, क्योंकि संख्याओं का गुणनफल कितना है, 12 है। तो समीकरण 1 में हम क्या कर रहे हैं, एक में जो है ये दो वाला जो है एक्स का मान रख रहे हैं। एक्स का मान रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 क्या है आपका, एक्स और वाई इक्वल टू 12, ये आपका समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है। तो देखिए एक्स के जगह वैल्यू ये रख देंगे हम, वाई प्लस 4 तो रख सकते हैं ना, एक्स के जगह वैल्यू, एक्स के जगह पे वाई प्लस 4, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम वाई प्लस 4। और देखिए एक वाई इधर है तो इसको वाई से गुना कर लेंगे हम, इक्वल टू 12। अब देखिए इसको हम गुना करते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, वाई से वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 4y, और इधर 12 है, इसको इस साइड ले आएंगे तो माइनस 12 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से गुना करने पर बोल रहा है 12 और जोड़ने पे 6, मतलब 4 आना चाहिए। तो वाई स्क्वायर प्लस 6 दूना 12 और 6 में से 2 घटा देंगे तो 6y माइनस 2y प्लस माइनस माइनस 12 इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। इतना तक समझ गए। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, y कॉमन ले लेते हैं, y इंटू वाई स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पे 6 हो जाएगा, माइनस 2 ले लेते हैं और y माइनस वाई प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। 6 दूना 12 हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस माइनस के बराबर, तो आ जाएगा आपका y माइनस 2 और यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0 के बराबर, समझ गए। तो देखिए y माइनस 2 इक्वल टू 0 यहाँ हो गया और y प्लस 6 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, 2 के बराबर, और y का वैल्यू माइनस 6 हो गया। देखिए ये तो निगेटिव में आ गया, तो ये तो मेरा नहीं होगा, y का वैल्यू जो 6 लाए हैं ये तो निगेटिव आ गया, तो ये वाला मेरा नहीं होगा, आपका 2 जो है वो सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए यहाँ पे जो हम लाए हैं x का वैल्यू y प्लस 4 के बराबर, तो 2 वैल्यू रखिए y के जगह पे, क्योंकि 2 मेरा यहाँ से आ गया है ना, तो 2 प्लस 4 इक्वल टू एक्स, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6, मतलब x का वैल्यू यहाँ से मेरा कितना निकल गया, 6 के बराबर निकल गया, समझ गए ना। x का वैल्यू यहाँ पे कितना निकल गया, 6 के बराबर। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे संख्या माने हैं 10y प्लस एक्स को, वो संख्या हमको निकालना है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसीलिए जो संख्या हम माने हैं, संख्या क्या माने हैं, 10y प्लस एक्स माने हैं, तो y का वैल्यू कितना आया है, y का वैल्यू आपका यहाँ पे 2 आया है और x का वैल्यू 6 आया है यहाँ से, तो रख दीजिए 10 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6, तो 10 दूना 20 और प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा आपका 26 जो है इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा, समझ गए। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, उसको हम लोग यहाँ पे बता के आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट बनाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें दिया हुआ है वह संख्या निकाले जिसमें से 20 घटाने पर वह अपने वृत्तक्रम मतलब रेसिप्रोकल के कितना हो जाता है 69 मतलब क्या है, गुनी हो जाती है, 69 टाइम्स वो आपका बढ़ जाता है उसके रेसिप्रोकल से। तो रेसिप्रोकल मीन्स क्या हो गया कि किसी भी संख्या का उल्टा, समझ गए। देखिए हम संख्या मान के बताते हैं तब आप लोग समझ जाइएगा। तो देखिए लिख लीजिएगा, माना कि संख्या क्या है, आपको x मान लीजिए, समझ गए। और किसी भी संख्या का रेसिप्रोकल मतलब कि उसका उल्टा, मतलब कि आप लोग पढ़े होइएगा साइंस में भी, संख्या का वृत्तक्रम, यहाँ पे संख्या का वृत्तक्रम है, वृत्तक्रम मीन्स क्या होता है आपका उल्टा, या रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं इसको इंग्लिश में रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं, RECI रेसिप्रोकल, समझ गए। रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है, ये उल्टा होता है। संख्या x माने हैं तो इसका उल्टा मतलब कि 1/x हो गया ना, इसके उल्टे के बराबर मतलब 1/x हो जाएगा। तो ये संख्या क्या हो गया, इसका वृत्तक्रम संख्या हो गया। ये क्वेश्चन आपका ICSE बोर्ड में 1976 में पूछा गया, मतलब मज़ेदार क्वेश्चन है, आप लोग समझ के बनाइए। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो संख्या है, समझ गए, तो संख्या में से 20 घटाने पर, तो संख्या हम x माने हैं, तो संख्या में आप लिख लीजिएगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार संख्या क्या है आपका x है, तो x में से बोल रहा है कि 20 घटाने पर x माइनस 20 लिख लेंगे, घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम का 69 गुना, व्युत्क्रम क्या लिए हम 1/x, तो 1/x का ये 69 टाइम्स गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 69 हो गया, समझ गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है, समझ गए। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं, नीचे कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे 1 ले सकते हैं, जिससे कि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो।
यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए x से x को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 20 से x हो गया, और यहाँ पे कितना बच गया 69 बच गया, इधर हो गया ना, तो एक से गुना कीजिएगा तो ये 69 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा इक्वल टू 69। अब इसको हम इस साइड ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 69 इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, गुना करने पे 69 होना चाहिए, तो 23 तिया हो जाता है इसके बराबर, और 23 में से 3 को घटा दीजिएगा तो 20 के बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम माइनस 23x ले लेंगे और प्लस 3x ले लेंगे, तो इसको सेटिस्फाई कर देगा, संतुष्ट कर देगा, समझ गए। और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस के बराबर, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया, माइनस 69 इक्वल टू 0। समझ गए यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं, x इंटू एक्स माइनस 23 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 3 हो जाएगा, x माइनस 23 इक्वल टू 0 के बराबर। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 3, और यहाँ पे x माइनस 23 इक्वल टू 0 के बराबर। तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 23 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू माइनस 3, x का वैल्यू जो है इधर माइनस है तो ये प्लस 23 हो जाएगा, समझ गए। तो देखिए यहाँ पे क्या आया है, एक माइनस 3 आया है और एक 23 आया संख्या होगा। यहाँ पे देख लीजिए, जो भी आपका संख्या होगा यहाँ पे माइनस 3 और 23 हम लाए हैं ना, तो ये वाला जो लाए हैं तो या तो संख्या माइनस 3 आएगा या नहीं तो आपका 23 आएगा। यही आपका इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा, समझ गए। बहुत ही आसान था, इजी था, है ना। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 का पहला सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें दिया हुआ है किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग, मतलब जो संख्या हम माने थे और उसके व्युत्क्रम जो पहले वाले में अभी दिखाए थे, उसका बोल रहा है कि व्युत्क्रम का योग 10/3 है, तो संख्या निर्धारित करें। 2015 में पूछा गया है ये क्वेश्चन और झारखंड बोर्ड में पूछा गया। बहुत ही आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का ये पहला सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे मान लीजिएगा सबसे पहले माना कि जो संख्या होगा, माना कि संख्या क्या है, हम x मान लेते हैं, माना कि संख्या x है, समझ गए। और उसका जो व्युत्क्रम होगा 1/x, जो उसका रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा, वो 1/x होगा। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों का योग मतलब क्या हो गया आपका, जोड़ कर देंगे हम, x प्लस 1/x को जोड़ना है, उसका वैल्यू बोल रहा है कि 10/3 के बराबर आना है। नीचे आपका 1 ले लीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, लघुत्तम x आ जाएगा ना, तो x हो गया, और x से 1 को गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये 10/3 आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो देखिए 3 से गुना कीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 3 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 10x हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए इसको इस साइड ले आते हैं, x वाले को इस साइड, तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, 10 है इधर तो माइनस 10x, और यहाँ पे प्लस 3 इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। तो अब हमको इसमें देखना है कि क्या चीज़ लाएं कि ये कट जाए। तो देखिए यहाँ पे 3 है, 10 है, 3 है, तो इसमें गुना करने पर 3 या 9 आना चाहिए और घटाने पे 10 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम ले लेंगे 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x, और यहाँ पे प्लस 3 इक्वल टू 0 के बराबर। तो माइनस माइनस इस प्लस के बराबर हो जाएगा, और 3 या 9 भी सेटिस्फाई हो गया, समझ गया। माइनस माइनस इधर प्लस भी हो गया, तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा आपका 3x आ जाएगा, और x माइनस 3 यहाँ पे माइनस 1 ले लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 1, और यहाँ पे x माइनस 3 आ गया इसका वैल्यू। तो इसको हम लोग सॉल्व करना है यहाँ पे। तो देख लीजिए इसको हम यहाँ ले आते हैं, कितना हो जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा x का वैल्यू, इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, और इधर से 1/3 आ जाएगा, और x का वैल्यू इधर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जो संख्या हम यहाँ पे निकालना है, तो संख्या आ जाएगा आपका कितना, संख्या जो आएगा वो 3 आएगा, या उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/3 के बराबर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा इसके लिए, समझ गए। इस क्वेश्चन के लिए यही आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी आसान था, बोर्ड में भी पूछा गया है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग रिपीट करके 1-2 बार बना लीजिए, इजी होगा समझने के लिए। नेक्स्ट देखिए, दूसरा इसी का सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का। इसमें दिया हुआ है 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है और उनके व्युत्क्रम का योगफल 8/15 है, तो संख्याएं निकालें। CBSE 2009 में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम 2 प्राकृतिक संख्या का योग बोल रहा है 8 है, तो संख्या हम मान लेंगे यहाँ पे, माना कि पहली प्राकृतिक संख्या, माना कि पहली प्राकृत संख्या
प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर होता है, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, समझ गए। तो प्राकृतिक संख्या जो है उसका वैल्यू हम यहाँ पे x मान लेते हैं। बोल रहा है दोनों का योगफल, मतलब कि दो संख्या अगर ले रहे हैं तो उसका वे योगफल मतलब कि जोड़, तो दूसरी संख्या, दूसरी प्राकृतिक संख्या, दो अगर हम संख्या जोड़ रहे हैं, देखिए अगर हम बोल रहे हैं कि x प्लस एक्स इक्वल टू 8 के बराबर होता है ना, तो एक संख्या अगर हम x माने हैं तो दूसरा संख्या इधर से 8 माइनस एक्स मान सकते हैं ना, x इक्वल टू यहाँ पे 8 माइनस एक्स मान सकते हैं ना दूसरी संख्या में, इतना बेसिक जानते हैं आप लोग। तो दूसरी संख्या में हम लोग यही चीज़ ले लेंगे, यहाँ पे 8 माइनस एक्स ले लेंगे। कहाँ से आया ये चीज़ समझ गए। और इसी में बोलेगा कि इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा, तो कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अगर इसी में बोले इसका व्युत्क्रम मतलब इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/8 माइनस एक्स हो जाएगा, समझ गए, इतना बेसिक समझ गए। क्वेश्चन में क्या चीज़ बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार देखिए बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि उनके व्युत्क्रम का योगफल 8/15 है। मतलब कि ये संख्या हम तो माने हैं, लेकिन हमको बोल रहा है व्युत्क्रम मतलब कि ये वाला जो है इसका जो योग है, इस दोनों का जब जोड़ेंगे हम तो वो 8/15 आएगा। तो कर लेते हैं हम लोग यहाँ से 1/x प्लस 1/8 माइनस एक्स, इसका वैल्यू बोल रहा है कि 8/15 के बराबर है। समझ गए ना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझना रहता है सबसे पहले। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा x इंटू 8 माइनस एक्स हो जाएगा, आप लोग जानते हैं। तो देखिए x से x इधर कैंसिल हो गया, तो ऊपर वाला क्या बच गया इधर 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स। अलजेब्रा में अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि लघुत्तम कैसे निकालें, तो एक संख्या और दूसरी संख्या को गुणा कर दीजिए, समझ गए। क्योंकि जब अंक वाला रहता है तो हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन अलजेब्रा वाला टर्म रहता है तो निकालने में दिक्कत होता है, तो दोनों को क्या किए यहाँ पे गुणा कर लिए। तो 8 माइनस एक्स आ गया, समझ गए। एक्स से एक्स कट गया तो कितना बच गया 8 माइनस एक्स। अब इधर क्या आ जाएगा आपका प्लस का साइन आ जाएगा, 8 माइनस एक्स इधर हट गया तो कितना हो जाएगा इधर एक्स आ जाएगा, समझ गए। और इधर से 8/15 आ गया। इस तरीके से आप लोग समझ के बनाइए। और प्लस माइनस दिख रहा है एक्स, तो यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं। तो क्या बच गया मेरा ऊपर 8 बच गया, बट्टा में क्या आ जाएगा 8 से यहाँ पे हो जाएगा तो 8x, और इधर से माइनस से कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, समझ गए ना इतना। अब ऊपर आ जाएगा 8/15, चाहे आपको इधर ला के काटिए चाहे यहीं से काट दीजिए, 8 से 8 काट दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना आसान हो जाएगा, 15 है इधर और इधर ये है, मतलब कि 1 है दोनों तरफ, तो इधर आ जाएगा आपका 8x माइनस एक्स स्क्वायर। इधर से गुना किए हैं, देखिए काटने के बाद तो 1 बचा है ना, तो 1 से गुना कीजिएगा तो वही संख्या आएगा, इक्वल टू 15 आ गया यहाँ से। तो देखिए अब 15 को हम इस साइड लाते हैं, एक्स स्क्वायर क्योंकि हम इस साइड ले आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये आपका क्या है प्लस में, इधर ऑलरेडी इधर ही रह जाएगा, तो 15 इक्वल टू 0 के बराबर, समझ गए ना। यहाँ पे देख लीजिए, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से जब गुना करेंगे हम तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 15 इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। तो इसको जब इस साइड लाएंगे तो ये तो 15 पॉजिटिव हो गया, इसको इस साइड लाएंगे तो कितना लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 8x है यहाँ पे ना, तो 8x और यहाँ पे 15 आ जाएगा, समझ गए ना। उसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख दिए हैं, तो ये रफ में आप इसको यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए। तो ये मेरा इक्वेशन आया है, तो इसको हम लोग को अब सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, देखिए गुना करने पर 15 आना चाहिए, जोड़ने पे 8, तो 5 या 15, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं, अब तो कॉमन लेंगे ना, x इंटू एक्स माइनस 5 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 3 एक्स माइनस कितना हो जाएगा 3 एक्स माइनस 5 हो जाएगा इक्वल टू 0 के बराबर। तो देखिए मेरा यहाँ पे आ क्या गया है x माइनस 3 आया है एक, और एक क्या आया है x माइनस 5 आया है इक्वल टू 0 के बराबर। इतना तक समझ गया। देखिए अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू 3 और x का वैल्यू 5 आ गया। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे माने हैं संख्या, तो लिख लेंगे हम सिचुएशन 1। फर्स्ट सिचुएशन में क्या होगा कि पहली संख्या जो हम माने हैं यहाँ पे या तो 5 होगा या 3 होगा। तो देखिए पहली प्राकृतिक संख्या जो हम यहाँ पे x माने हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा फर्स्ट क्या है प्राकृतिक संख्या जो कि हम यहाँ पे x माने हैं। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे x के जगह पे हम अगर 3 लेते हैं, देखिए x के जगह पे यहाँ पे 3 लेते हैं, तो ये दूसरी प्राकृतिक संख्या क्या हो गया, सेकेंड प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा 3 है, और क्वेश्चन में यहाँ पे क्या माने हैं 8 माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 माइनस एक्स हो जाएगा, समझ गए। मतलब कि आपका कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 के बराबर। देख लीजिए
एक तरफ 3 आ रहा है, एक तरफ 5 आ रहा है, तो ये चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड केस में भी आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं, इसके जगह पे 5 डाल दीजिएगा। देखिए 5 डाल देंगे तो एक तरफ तो 5 आ गया फर्स्ट संख्या, और सेकंड संख्या आपको चेक करना है तो 8 माइनस एक्स मतलब 8 में से 5 जाएगा तो इसका वैल्यू 3 के बराबर आ गया। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे चेक करना था। ये चीज़ जो है बस हम चेक करने के लिए निकाले हैं, बाकी आंसर आपका यहीं तक आएगा। जो इसका संख्या आएगा वो संख्या यहीं तक आएगा। समझ गए? 13 का दूसरा का आंसर क्या होगा? 3 और 5 आएगा। इस तरीके से बस ये समझने के लिए आपको इसको लिखना नहीं है, बस इतना तक समझने के लिए। तो जो चीज़ हम रफ में बताते हैं वो चीज़ बस समझने के लिए। समझ गए? नेक्स्ट बताते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है 1 से कम उस भिन्न को निकाले जिसका अंश और हर जोड़ने पर कितना हो जाता है? 10 हो जाता है, तथा उस भिन्न और उनके व्युत्क्रम का जो अंतर है वो कितना है? 40/21 है। समझ गए? तो अंश और हर हम पहले ले लेंगे और उसके बाद फिर हम उसका व्युत्क्रम में जाएंगे। तो देखिए हम लिख लेंगे सबसे पहले यहाँ पे माना कि क्या है? भिन्न है ना, तो भिन्न का अंश क्या होता है? अंश होता है आपका ऊपर में जो लिखते हैं उसको हम अंश बोलते हैं। कोई भी बट्टा लिखते हैं ना तो उसके ऊपर में लिखते हैं उसको अंश बोलते हैं। तो इक्वल टू एक्स हो गया। और यहाँ पे भिन्न का हर क्या हो गया? यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जोड़ने पर 10 हो जाता है। तो हम बताए थे अभी कि कोई भी संख्या अगर जोड़ते हैं तो योग कितना है? 10 के बराबर, मतलब x प्लस एक्स इक्वल टू हम 10 लिए हैं। तो एक x इधर आ गया तो 10 माइनस एक्स हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ कर रहे हैं, तो 10 माइनस एक्स हो जाएगा हर के बराबर। समझ गए? और जो भिन्न आएगा इसका यहाँ पे लिख लीजिएगा, भिन्न मतलब उसका जो फ्रिक्शन आएगा वो कितना हो गया? अंश बट्टे हर होता है ना, तो x बट्टे कितना हो जाएगा? 10 माइनस एक्स हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। इतना बेसिक समझ गए? तो क्वेश्चन में आपका बोल रहा है भिन्न और उनके व्युत्क्रम का अंतर। तो देखिए भिन्न तो हम ये निकालें, अभी ये निकालें ना यहाँ पे भिन्न, तो भिन्न का व्युत्क्रम मतलब कि इसका उल्टा, इसका जो व्युत्क्रम आएगा वो कितना हो जाएगा आपका? इसका उल्टा हो जाएगा, 10 माइनस एक्स बट्टे एक्स हो जाएगा। ये क्या हो गया? इसका व्युत्क्रम हो गया, ये भिन्न हो गया। तो बोल रहा है कि इस दोनों का जो घटाव है, जो अंतर है, घटाव मतलब अंतर, दोनों के बीच में डिफरेंस, वो 40/21 है। तो वही हम ले लेते हैं यहाँ से, x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? भिन्न 10 माइनस एक्स। इसका व्युत्क्रम कितना है? डिफरेंस मीन्स क्या हो गया? अंतर मतलब कि माइनस यहाँ पे लग जाएगा। इसका उल्टा 10 माइनस एक्स बट्टे एक्स हो जाएगा। इसका जो वैल्यू है वो कितना है? 40/21 के बराबर है। ये चीज़ क्वेश्चन से हमको बोल रहा है। अब इसको हमको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। बताए थे एलसीएम जब नहीं पता हो तो गुना में ले लेंगे। 10 माइनस एक्स को ऐसे कर लीजिए और x यहाँ से ले लीजिए। तो 10 माइनस एक्स से x इधर हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा? बच जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस x से x इधर ये कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बच जाएगा? 10 माइनस एक्स का इधर भी है ना तो होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? 40/21 आ गया यहाँ से। अब देखिए इसका एलसीएम यहाँ पे ले रहे हैं हम। 10 माइनस एक्स इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10x गुना ही कर लेते हैं, रुक जाइए, गुना कर लेते हैं। यहाँ से 10 से x कर दीजिएगा तो 10x हो जाएगा, और यहाँ पे x से कीजिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? ऊपर में देख लीजिए, ऊपर में क्या बच गया मेरा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, माइनस आपका 2 इंटू 10 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब कि प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? यहाँ से ये चीज़ को आप ब्रैकेट में ही रख लीजिए तब तक, और इधर आ जाएगा 40/21 आ जाएगा। अब इसको कर लेते एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस 100 10 दूना 20, तो माइनस 20x माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 10x माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, इक्वल टू 40/21 आ गया। यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, कट कैंसिल हो गया यहाँ से। अब इसमें देख लीजिए 20 है और 5 ये है, तो इसमें 20 से कॉमन ले लेते हैं हम आराम से। 20 से कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा? माइनस ले लीजिए, 20 पंचे 100 माइनस 5 प्लस एक्स, और देखिए इसको ऊपर ले आते हैं, और इधर क्या हो जाएगा आपका? 10x माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर आपका 40/21 आ गया। समझ गए? 20 से काट लीजिए, 20 दूना 40, 2 हो जाएगा यहाँ से। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से कर लेते हैं हम लोग। तो 21 से यहाँ पे करेंगे तो ये तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 21 को कॉमन ले लीजिए, माइनस 5 प्लस एक्स हो जाएगा, और इधर 2 है तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 10x
माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना। किस तरीके से हम किए, 21 से यहाँ पे इसको गुना किए और इधर 2 से इसको हम गुना किए, तो ये आपका आया है। समझ गए। इसको हम यहीं पे गुना करते हैं, तो 21 से 5 को गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 21 पंचे आपका होता है 105। तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको, देख लीजिए यहाँ पे कर लेते 21 पंचे 105, जो कि क्या आएगा आपका प्लस माइनस माइनस में आएगा, इधर 5 है ना तो माइनस 105 आ जाएगा। और उसके बाद क्या कर लेंगे, प्लस 21 को x से कीजिएगा तो 21x आएगा, इधर वाला तो सिंप्लीफाई हो गया। अब इधर बचा है 2x वाला, तो 10 दूना 20 इक्वल टू 20x हो जाएगा। और माइनस माइनस कितना है 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से। तो अब क्या करते हैं, हम इसको हम इस साइड ले आते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप भूल जाइए, अब इसको हमको सॉल्व करना है यहाँ से, तो इसको हम इस साइड लाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर है तो इसको इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर। 20 है जो कि प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, लेकिन ये प्लस पहले 21x लिख लेते हैं, माइनस 20x लिख लेते हैं, और इधर 105 है ना तो इधर माइनस 105 आ जाएगा इक्वल टू 0 के बराबर। समझ गए यहाँ पे किस तरीके से आया। अब इसको कर लीजिए, 2x स्क्वायर 21 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस x, और इधर माइनस 105 इक्वल टू 0 के बराबर। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए ये अलग लाइन है, इसको हम यहाँ से इस तरीके से कर देते हैं। इधर तक सॉल्व किए थे तो ना, ये अलग चीज़ है, यहाँ पे इस स्पेस में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो गुना करने पर 105, तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 14x कीजिएगा तो 105 के बराबर आएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 105 इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे 2x हो गया। समझ गए। और यहाँ पे 2x स्क्वायर को सेटिस्फाई कर दिया, प्लस 15 ले लेंगे हम तो 15x को सेटिस्फाई कर देगा, माइनस 7 ले लीजिए और यहाँ पे 7 दूना 14 होता है ना, तो 7x और यहाँ पे 2x प्लस 15 7 105 तो 15, ये भी सेटिस्फाई कर गया। तो अब इसको कर लेंगे हम x माइनस 7 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ पे हम x का वैल्यू लाएंगे, x माइनस 7 इक्वल टू 0 और यहाँ पे 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 कीजिएगा तो x का वैल्यू यहाँ से 7 आएगा और x का वैल्यू इधर निगेटिव में आएगा, कितना माइनस 15/2 आ जाएगा। समझ गए इतना। तो माइनस 15/2 आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी भिन्न संख्या होता है तो यहाँ पे हमको क्या चीज़ लेना है, मतलब अंश और हर का धनात्मक पूर्णांक लेना है ना। तो धनात्मक वाला ये है, तो इसका वैल्यू जो आएगा, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो x का वैल्यू 7 के टर्म में आएगा। समझ गए। तो लेकिन हमको भिन्न बताना है इसका, ये तो संख्या निकला है ना। तो देखिए इसका भिन्न यहाँ पे हम बताते हैं, x का वैल्यू इस तरीके से। तो देखिए इसके जगह पे वैल्यू पुट कीजिए, x के जगह पे 7 रखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 7 हो जाएगा, क्योंकि मेरा x का वैल्यू 7 है। कॉमन सेंस से हम लोग जानते हैं, तो 7/10 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 1 से कम है, तो ये संख्या क्या है 3 एकम 3, मतलब 1 से बड़ा है ये संख्या, तो ये संख्या नहीं होगा। मतलब कि जब आप भिन्न लीजिएगा तो उसका जो आंसर है वो नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करें, तो भिन्न जो है उसमें तो नहीं आया है ये चीज़, है ना। तो अब हम क्या कर लेते हैं कि इस संख्या का व्युत्क्रम लेते हैं, ये वाला व्युत्क्रम में चेक करते हैं। तो व्युत्क्रम में चेक कीजिए, 10 माइनस एक्स का वैल्यू कितना है 7 है, तो माइनस 7 डिवाइडेड बाय एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना है 7 है। तो देख लीजिए 10 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/7। 3/7 जो है वो 1 से क्या है कम है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका 3/7 वाला आएगा, ये टर्म आएगा। स्पेस कम है कॉपी में इसलिए थोड़ा सा ये आपको मैसअप टाइप से दिख रहा है, लेकिन अगर आप लोग वीडियो को ढंग से देखे हैं तो सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3/7 हो जाएगा। समझ गए, यही आंसर हो जाएगा और ये आंसर नहीं होगा। अब आप बोलिए 15/2 क्यों नहीं होगा, तो 15/2 क्या है धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ये ऋणात्मक है, इसलिए ये नहीं होगा आंसर। आंसर क्या होगा आपका एक्स का वैल्यू 7 हम डालेंगे, वो भी व्युत्क्रम में डालेंगे, तब हमको क्या आ रहा है इसका इसके बराबर आ रहा है। तो यही चीज़ आपको चेक करके बताना था कि आपका कितना वैल्यू आएगा, तो 3/7 आएगा। इसके व्युत्क्रम का वैल्यू कितना आएगा 3/7 आएगा, यही संख्या हमको निकालना था। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व किए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 का पहला सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है हंसों के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 तालाब के किनारे खेल रहे हैं। मतलब कि हंस का एक झुंड है जिसमें बोल रहा है कि टोटल जो हंस है उसका जो वर्गमूल कीजिएगा तो उसका 7/2 भाग क्या है किनारे खेल रहे हैं, तालाब के किनारे।
और बोल रहा है शेष दो पानी में जल क्रीड़ा कर रहे हैं, मतलब दो जो है वो पानी में जल क्रीड़ा में जल के अंदर खेल रहे हैं अपना। और बोल रहा है कि हंसों की कुल संख्या बताए इसमें। तो सबसे पहले टोटल जो हंस है वो हम कुछ मान लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि जो टोटल हंस कितना है, माना कि हंसों की कुल संख्या, हंसों की कुल संख्या टोटल हंस जो है वो कितना है, एक्स है, एक्स मान लेते हैं। और बोल रहा है इसी में कि तालाब के किनारे क्या है कि आपका हंस खेल रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा तालाब के किनारे, नहीं तो लिख देते हैं किनारे पर जल क्रीड़ा कर रहे हैं ना, तो जल क्रीड़ा मीन्स जल के अंदर खेलना। तो जल क्रीड़ा कर रहे हंसों की संख्या। ये क्या बोल रहा है कि जो संख्या है टोटल, ये संख्या हम टोटल x माने हैं, उसका बोल रहा है वर्गमूल। तो वर्गमूल का मतलब क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट। तो x पे अंडर रूट स्क्वायर दे देंगे। उसका बोल रहा है कि 7/2 है, मतलब कि इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप 7/2। ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन इतना हमको बोल रहा है पहले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। अब देखिए और बोल रहा है कि शेष दो जो है वो पानी में खेल रहे हैं। तो टोटल मेरा ये है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम अंडर रूट x मल्टीप्लाई बाय 7/2। और टोटल कितना है, x अमाउंट जो है दो वो है वो। देखिए इसमें बोल रहा है दो पानी के अंदर जल क्रीड़ा कर रहे हैं, तो +2 कर देंगे, तब ना मिल के जाके x के बराबर होगा। इतना हंस जो है आपका किनारे पे है और दो जो है वो पानी के अंदर है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल हंस के बराबर होगा, मतलब जो कि हम x माने हैं। समझ गए इतना। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका 7/2 है ना, तो यहाँ पे ले लीजिए 7/2 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट x के बराबर, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा x, और इधर प्लस में है तो इसको इधर ले आएंगे तो -2। अब देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्योंकि देखिए अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, तो सॉल्व हो जाएगा 7/√2। देखिए 7/2 है और क्या है अंडर रूट x है, तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे और इस पे स्क्वायर लगाइएगा तो x - 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 7 49, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 के बराबर। और ये इसका x जो है वो अंडर रूट से हट जाएगा, तो 49/4 x हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b²। तो a² - 2ab मतलब 2 दूना 4 हो जाएगा, इसके बराबर 4x और +4 हो जाएगा, +b² तो 4 के बराबर हो गया। तो इसमें अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। नीचे कुछ नहीं है तो बट्टा में आप 1 मान लीजिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो देखिए 49 और x है, तो ये कितना हो जाएगा, आप 1 से गुना कीजिएगा तो 49x हो जाएगा। और नीचे 4 है ना, तो 4 से गुना इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4x², और यहाँ पे 4 चौका 16 -16x, और यहाँ पे 4 चौका 16 +16 हो जाएगा। इसको इस साइड ले आइए तो देखिए स्पेस नहीं है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अब देखिए इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, 49 है यहाँ से, है ना, तो 49 के जगह पे इसको हम इस साइड ले आते हैं। तो इधर 4 क्या है प्लस में है, तो ये कितना हो जाएगा -4x², और इधर माइनस में है तो ये +16x, और इधर प्लस में है तो ये -16, और ये तो ऑलरेडी है 49 प्लस में, तो +49 कर लीजिए इक्वल टू 0 के बराबर। अब इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये दिख रहा है आपको, तो इसको इससे घटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4x² + 16x, 49x है ना, तो यहाँ पे x होगा 49x और 16x, इसको जोड़िएगा तो कितना होगा 9 6 15, 15 का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको काट लीजिए यहाँ से, यहाँ देखिए प्लस का साइन है, 65 हो जाएगा 65x। 65x कैसे आया, 16 को और 49 इसको जोड़े हैं तो ये 65 आया है, समझ गए। और इधर 16 है तो -16 इक्वल टू 0 के बराबर। अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस को क्या करेंगे हम, दोनों तरफ भाग दे देंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप डिवाइडेड बाय -1 इन बोथ साइड। -1 से आप दोनों तरफ भाग दे दीजिएगा तो इधर क्या होगा आपका, ये माइनस से क्या हट जाएगा, तो 4x² हो जाएगा -65x, और यहाँ पे माइनस है तो ये कितना हो जाएगा +65
इक्वल टू 0 के बराबर। 0 गुने -1 कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए फिर से एक बार लिख लेते हैं यहाँ से कि फ्रेश में आ जाएगा आपका कितना है 4x स्क्वायर्ड माइनस 65x प्लस 16 है ना, यहाँ पे 16 है प्लस 16 है इक्वल टू 0 के बराबर। समझ गए। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा नीचे ले आते हैं इसको। गुना करने पे इधर इस तरीके से 16 चौका 64, गुना करने पे 64 होना चाहिए और इधर घटाएंगे तो 65 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 64x माइनस x ले लेंगे और माइनस माइनस प्लस 16 इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। अब इसको कॉमन ले लीजिए 4x यहाँ से, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 16 चौका 64, तो 16 आ जाएगा यहाँ से और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 x माइनस 16 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस को भी सेटिस्फाई कर गया। तो यहाँ पे आपका क्या आया है 4x माइनस 1 आया है और आया है एक x माइनस 16 आया है इक्वल टू 0 के बराबर। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर लेंगे और x माइनस 16 इक्वल टू 0 कीजिएगा। तो x का वैल्यू यहाँ 1/4 आएगा और x का वैल्यू यहाँ 16 आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे टोटल हंस जो हम लोग माने हैं कितना माने हैं, x माने हैं ना। तो कोई भी अगर हंस होगा तो कितना होगा, 1 या 2 में आदमी भी अगर आप जोड़िएगा तो कोई बोलिएगा कि 1/4 आदमी है। 1/4 आदमी तो नहीं होगा, आदमी होगा तो कोई नंबर में होगा, मतलब नेचुरल नंबर में होगा, प्राकृतिक संख्या में होगा। तो 1/4 क्या होगा यहाँ पे संभव नहीं है, मतलब कि ये आंसर आपका नहीं होगा। तो क्या होगा आपका आंसर, हंसों की कुल संख्या कितनी होगी 16 होगी। तो 16 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, आप लिख लीजिएगा हंसों की कुल संख्या कितनी है यहाँ पे 16 है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का दूसरा सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें दिया हुआ है हंसों के झुंड में कुल संख्याएं के वर्गमूल का 4 गुना झील के किनारे खेल रहा है और बोल रहा है कि शेष 5 झील में तैर रहे हैं। तो झुंड में हंसों की कुल संख्या गणना करें। तो देखिए यहाँ पे कितना इजी हो गया, जो पहले क्वेश्चन बनाए थे सेम उसी तरीके से है, सिर्फ इसमें बोल रहा है कि 4 गुना जो है वो किनारे खेल रहा है। तो 4 गुने उस संख्या से कर देंगे और 5 क्या कर लेंगे हम तैर रहा है। तो इसको बना के देखिए समझा रहे हैं। यहाँ पे लिखिएगा आप माना कि टोटल कितना है हंस। तो यहाँ पे लिख लीजिए माना कि हंसों की संख्या क्या हो जाएगा आपका x अमाउंट मान लेते हैं और टोटल झील के अंदर जो खेल रहे हैं, झील के किनारे जितना भी खेल रहे हैं वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा झील के किनारे खेल रहे हैं हंसों की संख्या कितना है 4 गुना, मतलब कि 4 गुने इस अमाउंट का बोल रहा है वर्गमूल, 4 गुने टोटल इसका कितना है वर्गमूल, तो कितना हो जाएगा √x के बराबर। समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार बोल रहा है कि 5 झील के अंदर तैर रहे हैं, तो टोटल संख्या हमको बताइए। तो देखिए इसमें हम 5 ऐड कर देंगे हम, क्योंकि किनारे में कितना खेल रहा है 4 √x और इसमें 5 जो है वो इसके अंदर खेल रहा है झील के अंदर, और टोटल संख्या हम कितना माने x माने, और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा मेरा आराम से। तो देखिए अब क्या कर लेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ आप लिख लीजिएगा, दोनों तरफ वर्क करने पर यहाँ लिख लीजिएगा आप स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये अंडर में है। तो यहाँ पे देखिए कर लीजिए, पहले इसको इस साइड ले आते हैं तो 4 √x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा x प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो -5 आ जाएगा। समझ गए ना। ये चीज़ आप ऊपर भी कर सकते थे। अब इसके बाद स्क्वायरिंग करते हैं, इसके बाद स्क्वायरिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो 4 √x का स्क्वायर कर लीजिए और यहाँ पे x - 5 का स्क्वायर कर लीजिए। तो देखिए इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16 और यहाँ पे x है तो x का स्क्वायर कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा x, क्योंकि √x है ना तो x हो जाएगा। और यहाँ पे a - b के होल स्क्वायर से कर लीजिएगा a² - 2ab मतलब 5 दूना 10x और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 × 25, तो ये कितना हो जाएगा +25 हो जाएगा। समझ गए। अब इसको इस साइड ला के सॉल्व करते हैं आराम से। देखिए 16 को हम इस साइड ले आते हैं तो x² - 10x + 25 है, इस 16 को इस साइड लाइए तो -16 इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। समझ गए ना। तो अब इसको घटा लेते हैं यहाँ से, तो x² - 10x 25 में से 16 जाएगा, 16x है ना, 16x है तो कितना हो जाएगा 10x और 16x माइनस में तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 26x हो जाएगा। 26x + 25 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं आराम से। तो देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, x² - 26x + 25 को सॉल्व करना है तो x² - 25x ले लेंगे एक और एक x ले लेंगे और माइनस माइनस +25 हो जाएगा इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ पे
क्या आ जाएगा आपका x इंटू एक्स माइनस 25 आ जाएगा, और यहाँ पे ले लेंगे -1 तो x माइनस 25 को सेटिस्फाई कर देगा इक्वल टू 0 के बराबर, तो x माइनस 1 हो जाएगा 1 और x माइनस 1 25 हो जाएगा इक्वल टू 0 के बराबर। समझ गए इतना तक? अब देखिए इसको हम लोग यहाँ पे ले आए हैं तो अब इसका निकाल लेंगे आराम से। x माइनस 1 इक्वल टू 0 है और x माइनस 25 इक्वल टू 0 है। x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1 के बराबर और x का वैल्यू 25 के बराबर। अब इसमें आपको कॉमन सेंस लगाना है कि आपका दो आंसर आया है तो कौन सा आंसर इसमें सही होगा। तो देखिए सबसे पहले आप कॉमन सेंस से सोचिए कि 5 जो है जल के अंदर है ना, और 4√x जो है वो जल के किनारे पे खेल रहा है। तो देखिए एक तो किसी भी हालत में नहीं होगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है तो हम सोच सकते हैं ना एक होगा, लेकिन एक नहीं होगा क्योंकि 5 तो अंदर है और 4 इधर दिख रहा है। तो 9 इस ऐसे ही हो गया, तो 5 से कोई भी होगा या तो 9 से ज़्यादा ही होगा कोई भी संख्या। तो 9 से ज़्यादा आपका क्या दिख रहा है 25 दिख रहा है ना, तो 25 हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। तो आप लिख लीजिएगा कि हंसों की टोटल संख्या कितना होगा आपका 25 होगा। समझ गए? इस तरीके से आपको सोचना रहता है। तो x का मान 1 के बराबर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे x का मान क्या है 25 के बराबर होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें दिया हुआ है किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 सेंटीमीटर है और उसकी परिमिति 56 सेंटीमीटर है, तो उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई बताएं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना लेंगे। इस तरीके से आप लोग एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। देखिए तो कर्ण क्या होता है, ये वाला होता है जो सबसे बड़ा होता है वो कर्ण होता है। तो इसको हम a ले लेंगे, इसको b ले लेंगे और इसको c ले लेते हैं। तो कर्ण क्या है, ये वाला है तो का 25 सेंटीमीटर के बराबर। और टोटल जो इसका परिमिति दिया है, परिमिति में क्या होता है कि तीनों भुजाओं का योग, वो कितना दिया हुआ आपका 56 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो इसमें लिख लीजिएगा आप त्रिभुज की परिमिति। क्वेश्चन से क्या चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे, त्रिभुज की परिमिति। परिमिति या परिमाप दोनों का मतलब सेम होता है। टोटल कितना दिया हुआ है आपका 56 सेंटीमीटर दिया हुआ है। परिमिति समझ गए ना, यहाँ पे कोई भुजा होगा और यहाँ होगा और यहाँ होगा, तो इसमें क्या करेंगे हम कि जो भी भुजा होगा आपका वो जोड़िएगा तो 56 के बराबर आएगा। समझ गए? लिख लीजिएगा आप माना कि त्रिभुज की एक भुजा, त्रिभुज की एक भुजा क्या हो जाएगा आपका 56 x सेंटीमीटर हम मान लेते हैं। एक भुजा हम यहाँ पे x सेंटीमीटर माने, तो यहाँ से मान लीजिए कि ये BC का वैल्यू आप मान लीजिए ना x सेंटीमीटर है। समझ गए? और यहाँ पे लिख लीजिएगा माना कि त्रिभुज की दूसरी भुजा कितना हो जाएगा आपका, टोटल मेरा कितना दिया हुआ है इसका परिमिति 56 दिया हुआ है ना, तो 56 और 56 परिमिति मतलब तीनों भुजाओं का योग होगा, तो 56 माइनस और ये वाला जो संख्या होगा तो इस दोनों को जोड़ लेंगे और इसमें से घटा देंगे। ये चीज़ तो हम लोग दिमाग से जानते हैं। तो इस दोनों को जोड़ लीजिए, कितना है आपका 25 प्लस x, इस दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो इतना सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो कितना होगा 56 माइनस 25 कीजिएगा तो कितना होगा 31 माइनस x सेंटीमीटर। तो ये वाला जो आएगा वो कितना होगा 31 माइनस x सेंटीमीटर के बराबर। समझ गए ना? ये पॉइंट मेरा x हो गया, ये 31 माइनस x हो गया, जो कि हम लोग यहाँ से निकालने हैं। किस तरीके से निकालने हैं, त्रिभुज की परिमिति माइनस दोनों भुजाओं का योग, ये भुजा और ये भुजा दोनों का योग किए हैं और उसको घटा दिए हैं, तो मेरा ये तीसरा भुजा निकला है अलजेब्रिक टर्म में। समझ गए? अब देखिए अब हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखिएगा कि यहाँ पे फॉर्मूला जानते हैं ना हम लोग, यहाँ से लिख लीजिएगा सूत्र से या फॉर्मूला से आप लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर गुने आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर जानते हैं आप लोग, बचपन से जानते हैं ये चीज़। तो देखिए यहाँ पे क्या है ABCD है ना, तो कर्ण क्या हो गया आपका AC हो गया। इसी को आप लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू, हमको यहाँ निकालना है। समझ गए? तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये चीज़ हमको निकालना है। समझ गए इतना? अब देखिए AC स्क्वायर कितना है आपका 25 है, तो 25 का स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ से AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा 31 माइनस x, तो 31 माइनस x का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस BC का स्क्वायर कितना है x स्क्वायर के बराबर। समझ गए? 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, आप लोग को पता होगा। और यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर से a स्क्वायर कर लीजिए, मतलब 31 का स्क्वायर कर लेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 31.x और माइनस मतलब प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है तो एक्स स्क्वायर इधर आ गया।
625। अब इसको कीजिए यहाँ से, 31 का स्क्वायर कितना होता है, 961 होता है, हम लोग जानते हैं 961 हो जाएगा। और 31 दूना 62 माइनस 62 एक्स हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर के बराबर, क्योंकि जोड़ का चिन्ह है ना। अब देखिए इसको हम पलट के इस तरफ ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 961 है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 2x स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 62x प्लस 961, इसको इस साइड लाएंगे तो इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 625 है तो माइनस में हो जाएगा, 625 इक्वल टू 0 के बराबर। समझ गए ना। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 62x और इसको घटा लीजिए प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा क्योंकि ये बड़ा है ना, तो 336 आ जाएगा इक्वल टू 0 के बराबर। अब देखिए ये एक बड़ा संख्या है, आपको दिख रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड तो दे सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 इन बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से हम भाग दे देते हैं तो 2 से भाग दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2 से भाग दीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 तिया 6 2 एकम 2 तो 31x और यहाँ पे प्लस 2 एकम 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12 और यहाँ पे 2 अट्ठे 16, 168 इक्वल टू 0। अब देखिए गुना करने पर 168 और यहाँ पे 31 होना चाहिए जोड़ने पर, तो क्या क्या ले लें हम, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और यहाँ पे माइनस 24x को गुना कीजिएगा तो उसके बराबर आ जाएगा 168 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 7 और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 24, x माइनस 7 आ गया इक्वल टू 0। तो ये चीज़ यहाँ पे आ गया और इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, x माइनस 24 और एक कितना आ जाएगा आपका x माइनस 7 इक्वल टू 0 के बराबर। तो x माइनस 24 इक्वल टू 0, x माइनस 7 इक्वल टू 0, x का वैल्यू कितना आ गया 24 आ गया और x का वैल्यू यहाँ पे 7 आ गया। समझ गए ना किस तरीके से हम लोग यहाँ पे लाए हैं। तो देखिए इसमें हमको बोल रहा है ये तो मेरा अभी x का वैल्यू आया है ना, तो हमको सब भुजा निकालना है। अब हम लोग चेक कर लेंगे कि ये जो मेरा 24 और 7 आया ये सही है या नहीं है। तो देखिए x का वैल्यू हम रखते हैं इस इक्वेशन में, 31 माइनस एक्स जो लाए हैं इसमें रखते हैं। तो x इक्वल टू हम क्या रख लेते हैं, पहले 7 रख लेते हैं। तो देखिए x का वैल्यू यहाँ पे हम 7 रखते हैं, तो 31 माइनस एक्स, एक्स की जगह 7 रखिए, 31 माइनस 7 कितना हो जाएगा आपका 24 के बराबर हो जाएगा। तो इस चीज़ को ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरा में ले लीजिए x इक्वल टू 24 लीजिएगा, तो 31 माइनस एक्स तो कितना हो जाएगा 31 माइनस 24 घटाइएगा तो ये 7 के बराबर हो रहा है। तो मतलब कि मेरा इस कंडीशन में भी ये चीज़ सही हो रहा है, जब 7 ले रहे हैं तो, और जब 24 ले रहे हैं तो 7 आ रहा है, मतलब कि मेरा जो आंसर है वो सही आया है। अब हमको क्या देखना है कि इसमें से सबसे छोटी भुजा क्या माने थे हम, BC माने थे, तो x का वैल्यू कितना आएगा, तो वो सबसे छोटी होगा। तो देखिए 24 और 7 में सबसे छोटा क्या है, 7 है ना, तो x का वैल्यू क्या आएगा 7 के बराबर आएगा। तो आंसर आपका 7 हो जाएगा। और यहाँ पे 31 माइनस एक्स निकालिएगा अगर आप, तो यहाँ पे 31 माइनस एक्स, तो 31 माइनस 7 कीजिएगा तो इसका वैल्यू 24 के बराबर आ जाएगा। समझ गए ना, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल आएगा। अगर आपको निकालना है कि इससे भी संतुष्टि नहीं हो रहा है कि मेरा आंसर सही है या नहीं है, तो त्रिभुज की परिमिति 56 दिया हुआ है ना, 56 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे इस तीनों को जोड़ दीजिए, 24 प्लस 7 प्लस 25, तो इसको जब जोड़िएगा तो इसका वैल्यू 56 के बराबर आएगा। तो ये चीज़ आपका क्या है, यहाँ से भी सही हो गया। इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं अपने आंसर को और अपने मन को संतुष्ट करके वेरीफाई करके फिर बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें दिया हुआ है किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण एक भुजा से 2 सेंटीमीटर लंबा है और दूसरी भुजा से दुगुना है, तो 1 सेंटीमीटर अधिक है और बोल रहा है कि त्रिभुज की सभी भुजाएं ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे त्रिभुज बना लीजिए। इस तरीके से ये क्या हो गया आपका त्रिभुज बन गया। इसका नाम A ले लेते हैं, इसका B और C। तो इसमें कर्ण बोल रहा है जो कि कितना है x है, तो AC का वैल्यू हम यहाँ से x मान लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे, माना कि समकोण त्रिभुज का क्या चीज़ है, कर्ण है ना ये वाला, तो कर्ण AC जिसका वैल्यू कितना माने x सेंटीमीटर माने। अब देखिए क्वेश्चन से क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में बोल रहा है कि कर्ण जो है उससे क्या है 2 सेंटीमीटर लंबा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम कर्ण मतलब AC जो है इससे क्या है 2 सेंटीमीटर लंबा। तो AB क्या है उसका
2 सेंटीमीटर लंबा, तो AB+2 हो जाएगा। समझ गए। और बोल रहा है कि उसी में से जो ये वाला है वो क्या है, 2 गुने BC, उससे क्या है एक अधिक है, तो BC+1 हो जाएगा। इक्वेशन किस तरीके से लिखिए समझे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस संख्या का जो आया है और दूसरे में जो आया है, तो बोल रहा है कि दूसरी भुजा क्या है कि दुगुने से, तो दुगुने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दुगुने से एक अधिक है तो +1 कर देंगे। समझ गए। आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसीलिए जो x का मान है ये वाला तो x हो जाएगा, है ना। तो AC का वैल्यू हम यहाँ से x लिख लिए इक्वल टू AB, यहाँ पे कितना हो जाएगा AB+2 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू BC+1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम AB निकालेंगे तो AB इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन से x-2 के बराबर, और यहाँ पे जब BC निकालेंगे तो BC का वैल्यू क्या आ जाएगा x-1, ये वाला इधर जाएगा तो x-1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 है तो 2 तो नीचे आ जाएगा x-2, है ना। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम जो लाए हैं BC का वैल्यू हम क्या लाए हैं x-1/2, और यहाँ पे AB का वैल्यू जो लाए हैं वो x-2 के बराबर होगा। समझ गए। ये आपको समझने के लिए जिस तरीके से क्वेश्चन में दिया है उस तरीके से हम यहाँ पे बताएं। क्वेश्चन में तो ये चीज़ बोल दिया, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं मतलब इक्वेशन से, फॉर्मूला से। तो लिखिएगा आप सूत्र से, सूत्र क्या होता है पाइथागोरस का, AC² बराबर AB² प्लस BC², कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर गुने आधार स्क्वायर। कर्ण कितना हम माने हैं यहाँ पे, कर्ण माने आपका x माने हैं, और यहाँ पे जो आपका लंब है वो कितना है x-2 है, और जो आधार है वो कितना है x-1 है। समझ गए। तो इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा x² माइनस x², यहाँ पे इक्वल टू दे दीजिए x-2 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा x-1/2 का स्क्वायर कर लीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए आराम से। x², यहाँ पे a-b का है होल स्क्वायर, a² - 2ab प्लस b² -4x + 4, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा यहाँ से तो ऊपर तो स्क्वायरिंग हो जाएगा, तो a² कर लीजिए, यहाँ पे प्लस का साइन दे दीजिए, a-b का होल स्क्वायर, a² - 2ab प्लस b², तो यहाँ पे हो जाएगा a² - 2ab प्लस b²। समझ गए ना। एक जो है वो इसका जो स्टेप है उसको हम जोड़ के ही ऐसे ही डायरेक्ट लिख दिए, और नीचे में 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 के बराबर होगा। इतना समझ गए। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, बट्टा में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए। अब इसको यहाँ पे LCM जब इसका निकालिएगा इस तरीके से, तो इसका LCM कितना हो जाएगा 4 के बराबर हो जाएगा। अब 4 के बराबर हो गया और इधर 1 है तो ये कितना हो जाएगा 4x² माइनस 4 चौका 16x प्लस 4 चौका 16, है ना। और यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा, और ये 4 से है तो एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा x² - 2x, और यहाँ पे +1 आ जाएगा, और इधर कितना है x² है। समझ गए। नीचे कुछ नहीं है तो बट्टा में आप 1 दे दीजिए। समझ गए। अब देखिए इसको यहाँ से आराम से हम लोग घटा लेंगे और कोना कोनी गुना कर लेंगे। तो देखिए इसको यहाँ से पहले घटा के लिख लेते हैं, 4 का स्क्वायर और 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 5x² हो जाएगा, 16x और यहाँ पे 2x कितना हो जाएगा 18x -18x हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये -18, 16 है और 1 है तो ये कितना हो जाएगा +17 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन आ गया। समझ गए ना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन जो अभी हम लाए हैं तो इस इक्वेशन को, ये तो ऊपर ही आ गया ना, बट्टा में 4 आएगा, स्पेस नहीं है यहाँ पे, बट्टा में नीचे 4 आएगा, तो 4 से हम इधर गुना करेंगे कोना कोनी, तो कितना हो जाएगा ये 4x² आ जाएगा यहाँ से। तो देखिए उसी को यहाँ पे लिख रहे हैं, ये कितना हो जाएगा आपका 4x² आ जाएगा, इक्वल टू इधर कितना है आपका 5x² माइनस 18x प्लस 17। ये एज इट इज सेम क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे बट्टा में 1 है, जब इसको हम यहाँ से गुना करेंगे तो 1 के बराबर आएगा, जो कि ऊपर वाला आएगा। समझ गए ना, यही चीज़ है। तो इसको हम इस साइड ले आते हैं, मतलब कि इसको रहने देते हैं और 4x को इस साइड ले आते हैं, 5x² माइनस 18x प्लस 17 माइनस कितना हो जाएगा 4x² इक्वल टू 0, तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 1 होगा, x² माइनस 18x प्लस 17 इक्वल टू 0 के बराबर, है ना। अब देखिए x² माइनस 17x माइनस x माइनस माइनस प्लस 17 इक्वल टू 0 के बराबर आ गया ना। अब यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस 17 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 है, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 ले लीजिए, और यहाँ पे x माइनस 17 इक्वल टू 0 के बराबर, तो x माइनस 1 हो जाएगा और एक x माइनस 17 हो जाएगा। तो देखिए x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 17 इक्वल टू 0, x का वैल्यू 1 आएगा और x का वैल्यू यहाँ से 17 आएगा। ये चीज़ मेरा आ गया।
अब देखिए x का वैल्यू तो हम ले आए, लेकिन x का वैल्यू यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन में पुट करना है, जो हम यहाँ पे अभी लिखे हैं। तो आपको अभी वाइजली चूज करना है, पूरा बुद्धिमानी से किस तरीके से हम लोग करना है। तो देखिए x का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 है, x माइनस 2 है। हम लोग जानते हैं कि x में से यहाँ पे घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, घट के 1 माइनस 1 आ जाएगा, तो ये वाला आपका नहीं होगा। और इसमें भी 1 माइनस 1 कीजिएगा तो ये 0 के बराबर। कोई भी भुजा है तो 0 भुजा तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो लंबाई होगा। तो इस तरीके से हम इसको इलिमिनेट कर दिए, हटा दिए यहाँ से, तो x वैल्यू नहीं आएगा मेरा। इसका आंसर 17 आएगा, x का वैल्यू 17 आएगा। तो देखिए आपका यहाँ पे कर्ण जो आएगा वो x का वैल्यू 17, कर्ण 17 आएगा। और यहाँ पे कीजिएगा तो जब ए बी का वैल्यू आप निकालिएगा तो ए बी का वैल्यू जो भी आएगा आपका वो इसके बराबर आएगा, है ना। ए बी का वैल्यू जो आएगा वो इसके बराबर आएगा। तो ए बी निकाल लीजिए, ए बी एक्स माइनस 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 17 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 सेंटीमीटर का ये होगा, 17 सेंटीमीटर का ये होगा। और यहाँ पे जब निकालिएगा तो 17 है ना, तो 17 माइनस 1/2 तो 16/2, मतलब कि ये 8 के बराबर आएगा, समझ गए। और जब इसको जोड़ लीजिएगा तीनों का तो इसका परिमिति निकल जाएगा। अगर इसको आपको वेरीफाई करना है कि मेरा आंसर सही है या नहीं है, तो आप यहाँ से इसको चेक कर लीजिए। 8 गुने 2, 8 दूना 16 और 1 17 हो गया, तो AC का वैल्यू 17 के बराबर आ गया। ये चीज़ हम लोग यहाँ से चेक कर लिए छोटी भुजा से। अब देखिए यहाँ पे भी आपको चेक करना है, तो AB प्लस 2, AB का वैल्यू कितना है, 15 है, और प्लस 2 कीजिएगा तो 17 के बराबर आएगा। तो यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो मेरा आंसर सही है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, जो त्रिभुज की भुजाएं लिख लीजिएगा आप। एक कितना है, 8 आया है, दूसरा यहाँ पे कितना है, 15 है, और एक 17 है। 8, 15 और 17 सेंटीमीटर, यही तीनों इस त्रिभुज का भुजा आ जाएगा, समझ गए। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण जो है वो 3√10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज यहाँ से बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज ये बन गया, और यहाँ पे बोल रहा है कि इसका जो कर्ण है ये वाला, ये कितना है, 3√10 सेंटीमीटर के बराबर। इसको A ले लीजिए, इसको B ले लेते हैं, और इसको C ले लेते हैं, समझ गए। अब देखिए सबसे पहले ये चीज़ क्वेश्चन में दिया, और बोल रहा है यदि दो भुजाएं एक छोटी भुजा की कितनी है, 3 गुनी है, समझ गए। 3 गुनी है, 3 टाइम्स है। तो यहाँ पे क्या है, दो भुजाएं एक तीसरी भुजा की 3 गुनी है, तो ये भुजा हम क्या मान लेंगे, x मान लेते हैं, समझ गए। और बोल रहा है कि बड़ी भुजा जो दुगुनी है और नया कर्ण कितना है, 9√5 है, तो इसमें अलग हम बनाएंगे, इसके लिए दूसरा त्रिभुज बनेगा। तो सबसे पहले ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप मानिएगा कि माना कि समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा कौन सा है आपका, यहाँ पे B से C तक का, वो कितना हो जाएगा आपका, x सेंटीमीटर माने हैं, है ना। समकोण त्रिभुज की ये क्या है, सबसे बड़ी भुजा, जो यहाँ पे AB वाला जो है वो सबसे बड़ा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम AB निकालेंगे, समझ गए। AB बराबर क्या हो जाएगा आपका, जो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण क्या है आपका, AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर, समझ गए ना। ये लंब स्क्वायर है, जब लंब निकालना है हमको तो क्या कर्ण माइनस आधार करेंगे तो निकल जाएगा ना ये वाला। तो वही करके हम लोग अभी निकालते हैं इस AB का वैल्यू। तो देखिए AC का वैल्यू कितना है, 3√10 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस BC का वैल्यू कितना है, x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे जब इसको कीजिएगा तो 3 तिया 9 और 9 दाहिने कितना हो जाएगा, 90 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए ना। ये आपका क्या निकला है, AB निकला है। तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए, ये वाला जो है वो कितना है, 90 माइनस x स्क्वायर, अंदर में ही लिख दिए, जो कि अंडर रूट में है, समझ गए इतना तक। अब देखिए फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे त्रिभुज बनाएंगे, दूसरा त्रिभुज इस तरीके से बना लीजिए। इसमें बोल रहा है कि ये जो है ये इसका कितना है, 3 गुनी है, तो इसको हम 3x मान लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस x स्क्वायर, ये दोनों, और ये 3 गुना है, तो इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए Q, और इसको R मान लीजिए। इस तरीके से निकाल लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा आपका, त्रिभुज PQR में Q स्क्वायर, QR का स्क्वायर कीजिएगा प्लस PR का स्क्वायर कीजिएगा, तब PQ के बराबर आएगा। PQ, तो देखिए PQ निकालते हैं, 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, उसका बोल रहा है दुगुना, जो ये वाला टर्म है इसका बोल रहा है कि हमको दुगुना दिया हुआ है ना, दुगुना, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए,
2 से गुना कर देंगे तो दुगुना, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये वाला टर्म इसके दुगुना हो जाता है जो हम निकाले हैं अभी। तो 2 गुने कितना हो जाएगा 90, जो कि अंडर रूट में है 90 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर लीजिए और यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू। क्वेश्चन में दिया हुआ है अब कि नया जो कर्ण है इसका वो कितना है 9 अंडर रूट 5, तो ये वाला कर्ण कितना है 9 अंडर रूट 5 है, समझ गए। तो x का मान हमको यहाँ पे निकालना है, 9 अंडर रूट 5 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ से, समझ गए। तो 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 9, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 9, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 4 इसमें ऐसे कॉमन ले लीजिए 90 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 9 9 81 गुने 5, अब यहाँ से कर लीजिए 9x स्क्वायर प्लस 9 चौक 36, 36 360 माइनस यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू 5 एकम 5 और 8 पंचे 40, 405 हो जाएगा। और यहाँ से कर लीजिए ये देखिए 4x स्क्वायर है और यहाँ पे 9x स्क्वायर है, तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे इक्वल टू 405, इसको इस साइड ले आइए माइनस 306, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर, और 300 कितना है 60 है, सॉरी 360 है, घटाइएगा तो 45 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 45/5 घटाएंगे तो ये 9 के बराबर हो जाएगा, 9 पंचे 45, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 हो गया, मतलब प्लस माइनस के फॉर्म में आएगा जो भी आएगा तो कितना आएगा एक्स का वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस 3 आएगा, प्लस माइनस 3 आएगा, है ना, प्लस माइनस यहाँ से 3 आ जाएगा। तो इसमें क्या हो गया जो समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा होगी, छोटी भुजा लिखिएगा यहाँ पे, समकोण त्रिभुज की जो छोटी भुजा है वो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, इक्वल टू 3 हो जाएगा, प्लस में 3 आएगा। और जो सबसे बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा हम क्या माने हैं, बड़ी भुजा निकालें 90 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ से कर लीजिए 90 माइनस 3 का स्क्वायर कर लीजिएगा तो 90 3 तिया 9 होता है, तो 81 हो जाएगा। जब इसको घटाइएगा तो 9 9 81, 9 सेंटीमीटर आ गया। बड़ी भुजा जो इसका आएगा वो 9 सेंटीमीटर आएगा और छोटी भुजा जो आएगा वो 3 सेंटीमीटर आएगा, समझ गए ना। ये 9 सेंटीमीटर बड़ी भुजा इसका और छोटी भुजा आएगा वो 3 सेंटीमीटर आएगा। यही आपका आंसर हो गया। अगर कहीं भी समझने में डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें दिया हुआ है किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग मात्रक है, मतलब कि 30 यूनिट स्क्वायर है, और बोल रहा है कि यदि शीर्षलंब के आधार 7 मात्रक से अधिक हो तो, मतलब जो शीर्षलंब है उसका कितना है 7 मात्रक, मतलब 7 यूनिट से अधिक है, तो उसका आधार और शीर्षलंब निर्धारित करें। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे जो कि इसमें दिया हुआ है समकोण है, तो समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए इस तरीके से। और समकोण त्रिभुज में जो है वो इसको हम ए लेते हैं, इसको बी और ये सी हो गया। तो बोल रहा है कि टोटल का यूनिट कितना है 30 के बराबर। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज का आधार क्या हम x मान लेते हैं, इसको हम BC को हम x मान लेते हैं। और दूसरा बोल रहा है कि जो उसका आधार है उसे शीर्षलंब भी इसको बोलते हैं, जो इसके सामने खड़ा हो 90 डिग्री की जो ये हो, इसको ऊंचाई भी बोला जाता है। ये कितना है इससे 7 अधिक है, मतलब x + 7 है, समझ गए। इससे शीर्षलंब से हम निकाल लेंगे ना ये इसका क्षेत्रफल, मतलब 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई से निकालते हैं ना, तो आधार गुने ऊंचाई से हम निकाल लेंगे। तो इसका आधार कितना दिया हुआ है टोटल x दिया हुआ है, मतलब कि x हम माने हैं। और शीर्षलंब क्वेश्चन में जो बोला है वही वर्ड यूज कीजिए, शीर्षलंब कितना है x + 7 है, या कहीं कहीं आपको ऊंचाई मिलेगा, समझ गए, दोनों का मतलब सेम होता है। और इसका जो क्षेत्रफल है ये हमको 30 यूनिट दिया है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने बेस गुने हाइट, मतलब आधार गुने ऊंचाई, या आधार गुने शीर्षलंब होता है ना फॉर्मूला। तो यहाँ पे दे दीजिएगा 1/2, आधार का वैल्यू x + 7 है, तो x + 7 हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 30 यूनिट दिया हुआ है, तो है ना, ये अलग चीज़ है। यहाँ पे ये लाइन दे दीजिए, देखिए यहाँ पे अब इसको सॉल्व कीजिए। 30 है इधर और इधर क्या हो जाएगा 1/2 है ना, तो यहाँ से कर लीजिएगा 1/2 गुने x से कीजिएगा तो x² + 7x आ जाएगा, समझ गए, x² + 7x के बराबर। यहाँ से इसको ऐसे कर दीजिए और यहाँ पे गुना कीजिएगा, 30 दूना 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लीजिएगा x² + 7x, और 30 दूना 60 है, तो 60 को हम इक्वल टू 60 लिख लेंगे।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या चीज़ लें, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 12 पंचे 60 होता है, तो प्लस 12x माइनस 5x और माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 12 और यहाँ पे माइनस 5x प्लस 12 इक्वल टू 0 के बराबर। ये आ जाएगा x माइनस 5 और यहाँ पे x प्लस 12 इक्वल टू 0 के बराबर, समझ गए। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू एक आ जाएगा आपका 5 आएगा और x का वैल्यू यहाँ से इक्वल टू 0 है, मतलब x का वैल्यू माइनस 12 आएगा। तो देखिए कोई भी जो हम निकालते हैं ये वाला, तो ये तो निगेटिव कभी नहीं ना होगा, ये वाला जो निकालने अभी ये तो निगेटिव नहीं होगा, मतलब कि माइनस 12 तो नहीं होगा। यहाँ से हम लोग कॉमन सेंस से ये चीज़ जानते हैं ना। अब देखिए जब इसका ये नहीं होगा तो क्या होगा, आधार, इसलिए आधार क्या होगा आपका 5 हो जाएगा, 5 यूनिट या मात्रक लिख सकते हैं। और इसका जो शीर्ष लंब होगा, जो शीर्ष लंब होगा, ये क्यों हुआ, क्योंकि ये हम x माने थे, तो x के जगह पे मेरा 5 आएगा वैल्यू और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका x प्लस 7 है, तो 5 प्लस 7 इक्वल टू 12। तो ये आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। हमको यही बोला था निकालने, मतलब 12 यूनिट आ जाएगा। और इसका क्षेत्रफल आप जांचना है तो जांच लीजिए कितना है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार 5 है और ये 12 है, इसको काट लीजिएगा तो कितना होगा, 2 छक्के 12 और 6 पंचे 30 आ गया ना। 30 को सेटिस्फाई कर रहा है ना, मतलब कि मेरा जो आंसर निकला है वो बिल्कुल ही सही है, कोई भी यहाँ पे वो नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं अपने आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 20 का पहला सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें दिया हुआ है किसी आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर है, उस 3 भुजाओं का योगफल 30 सेंटीमीटर है। तो आयत का विस्तार मतलब डायमेंशन हमको बताएं कि किस तरीके से होगा, मतलब लंबाई और चौड़ाई हमको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे आयत बना लेंगे, आयत इस तरीके से बना लेंगे और इसका नाम दे दीजिए, कुछ ए दे दिए हैं इसको, बी सी डी, समझ गए। और इसका वैल्यू अगर हम x लेंगे तो ये भी सामने वाला x होगा, क्योंकि सामने आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसको अगर हम y लेंगे तो ये भी y होगा, होगा कि नहीं। अब देखिए ये हमको दिया हुआ, अब क्वेश्चन से जो दिया हुआ उसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे लिखिएगा, माना कि क्या है, आयताकार क्षेत्र है ना, तो आयताकार क्षेत्र का क्या चीज़ है, भुजा हम माने हैं ना, इसमें भुजा माने, संगत भुजा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और एक दूसरा भुजा मान लीजिए, दूसरा भुजा हम क्या माने, y माने हैं, एक x माने और एक y माने हैं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में बोल रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना 100 के बराबर है ना। और इसका जो एक विस्तार मतलब कि इसका जो डायमेंशन दिया हुआ है, ये तीनों भुजाओं का योग बोल रहा है कि 30 सेंटीमीटर के बराबर है, ये हमको बोल रहा है। तो देखिए एक भुजा और एक भुजा, 2 भुजा हमको ये हो गया और एक भुजा इधर से ले लेंगे, तो 3 भुजा ले लेते हैं और एक y को यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। मतलब कि हम 2x को लेते हैं और एक y को लेते हैं, 2x प्लस y इक्वल टू 30 है। या इसी तरीके से आप अगर बोलेगा कि तीनों भुजा इसमें निकालना है हमको, तो आप 2y और प्लस x भी ले सकते हैं। इसमें से 3 भुजा आप इसका निकाल लीजिए या नहीं तो आप इसका निकाल लीजिए। तो हम एक y को हटा के इस दोनों x को जोड़े हैं तो 2x और एक y लिए हैं, समझ गए। और इसका वैल्यू 30 के बराबर आया है, इतना तक समझ गए। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। पहला कथन ये बोल रहा है। दूसरा कथन में बोल रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 100 है, मतलब कि लंबाई गुने चौड़ाई, अगर ये लंबाई है और ये चौड़ाई है तो लंबाई गुने चौड़ाई कितना है, x और y का वैल्यू कितना है, 100 के बराबर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, समझ गया। अब देखिए अब हमको क्या करना है, क्या करते हैं हम समीकरण 1 से क्या कर रहे हैं हम, y का वैल्यू जो है y इक्वल टू 30 माइनस 2x हम ले सकते हैं। इसको देखिए y के जगह पे हम 30 माइनस 2x लिख सकते हैं यहाँ पे, y इक्वल टू 30 माइनस 2x। और यहाँ पे समीकरण 2 में इसमें पुट कर देते हैं। रखने पर किस चीज़ को हम पुट कर रहे हैं, y का वैल्यू हम रख रहे हैं 30 माइनस 2x, समझ गया। तो देखिए समीकरण 1 ये है, तो यहाँ पे लिख लीजिए x, पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं, x और y का वैल्यू कितना 100 है। और y का वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं y इक्वल टू, और इसको इस साइड ला के 30 माइनस 2x, तो वही हम लिख रहे हैं 30 माइनस 2x के बराबर, समझ गया। इस तरीके से y की जगह पे और x के जगह पे तो x ही है, मतलब कि x इधर ऑलरेडी आ जाएगा इक्वल टू 100। इससे क्या होगा हम लोग का कि x का ही मान हम लोग को निकालना पड़ेगा, समझ गए। ये बेसिक चीज़ आप लोग यहाँ से समझ लीजिए। अब देखिए इसको गुना कर लेते हैं, यहाँ से 3 से गुना 30 से कीजिए, 30x माइनस 2x स्क्वायर
और यहाँ पे 100 आ गया। इसको इस साइड ले आएंगे तो 30x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 100 इक्वल टू 0 के बराबर। अब यहाँ देखिए 2 से भाग को दे देंगे ना, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा डिवाइडेड बाय 2 इन बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, बोथ साइड। तो 2 से भाग दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला पहले लिख लेते हैं, तो 2 से घट जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 15 दूनी तो ये 15x हो जाएगा माइनस, प्लस में था और इसको इधर लाए हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में ऑलरेडी 100 है तो प्लस ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा इक्वल टू 0 के बराबर। ये समझ गए ना किस तरीके से हम साइन चेंज किए हैं। देखिए साइन जो ये 2x स्क्वायर माइनस में था है, तो इसको हम इस साइड लाएंगे, इस साइड मतलब 0 के इस साइड, तो ये कितना हो जाएगा प्लस में, और ये आपका प्लस में था तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, ये -30 है, समझ गए। लेकिन इसको हम इस तरीके से लिख के एक स्टेप कम हो गया, इसलिए आपको इस तरीके से दिख रहा है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ ले ले कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, 10 पचे 50 होता है ना, 10 5 15 हो जाएगा, तो -10x माइनस 5x प्लस 50 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ पे हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 10, और यहाँ पे -5x माइनस 10 इक्वल टू 0 के बराबर, समझ गए इस तरीके से। अब देखिए इसको लिख लीजिएगा यहाँ से x माइनस 5 और यहाँ पे x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, एक 5 आ जाएगा और एक 10 आ जाएगा, है ना। x का वैल्यू यहाँ से 5 और x का वैल्यू यहाँ से 10 आ गया। x का वैल्यू जब हम 5 लेंगे तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, जब हम क्या कर रहे हैं x का वैल्यू 5 ले रहे हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 30 है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 30 है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुने 5 प्लस वाई इक्वल टू 30, मतलब कि 10 प्लस वाई इक्वल टू 30, मतलब कि y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 माइनस 10 इक्वल टू 20 के बराबर, है ना, 20 आया। अगर x का वैल्यू हम 5 डालते हैं तो इसका वैल्यू 20 के बराबर आता है। सेम इसी तरीके से रख लीजिए यहाँ पे, जब x का वैल्यू कितना आया, 10 आया ना, जब x का वैल्यू 10 रखेंगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 30 में 10 रखिए, 2 गुने 10 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो ये 10 दूना 20 और इधर 30 है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस वाई इक्वल टू 30, तो y इक्वल टू 30 माइनस 20 इक्वल टू 10, समझ गए। देखिए एक आ रहा है 10 गुने 10 का और एक आ रहा है 20 गुने 5 का, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इसका जो डायमेंशन होगा, ऊपर में ही लिख देते हैं, इसका जो डायमेंशन होगा मतलब कि आयत का जो लंबाई होगा, आयत की लंबाई एक केस में होगा 10 गुने 10 का, मतलब 10 मीटर लंबाई 10 मीटर चौड़ाई, जो कि यहाँ पे लाए हैं। जब x लिए हैं 10 का, तो यहाँ पे y का भी वैल्यू 10 आया है, और यहाँ पे जो लाए x जब 5 लिए हैं तो इसका वैल्यू 20 आया है, तो दूसरा आंसर क्या हो जाएगा आपका, 20 मीटर का और 5 मीटर का, समझ गए। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, फर्स्ट आंसर यहाँ पे है और सेकेंड आंसर आपका यहाँ पे है। इस तरीके से दोनों को हम ऊपर में इस तरीके से लिख दिए, समझ गए। ये आपका 20 का पहला था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का दूसरा सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें बोल रहा है क्या 800 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक आयताकार बगिया बनाया जा सकता है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, मतलब जो इसका चौड़ाई होगा उससे दुगुनी इसकी लंबाई है, यदि हाँ तो बगिया की परिमिति निकाले। तो सबसे पहले हमको ये चीज़ पता करना है कि इसका जो आयताकार बगिया बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि आयताकार बगिया है ना, तो आयताकार बगिया मीन्स हो गया बगीचा, गार्डन, उसकी लंबाई मान लीजिए आप x मान लीजिए, और चौड़ाई की दुगुनी बोल रहा है, चौड़ाई की दुगुनी, तो हम इसको x माने तो इसको x/2 मान लेते हैं, आधा है मान के चलिए, इसको 1 माने और इसको 1/2 माने, तो इसके आधा के बराबर हो गया ना, वही चीज़ बोल रहे हैं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में क्या बोल रहा है, आयत का जो क्षेत्रफल है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना। तो आयत का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और x गुने x/2 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जब कीजिएगा यहाँ से तो x²/2 हो जाएगा, उसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 1600 इक्वल टू x²। यहाँ पे 800 मीटर स्क्वायर है ना, तो 1600 मीटर, तो x का वैल्यू निकालिएगा तो x इक्वल टू अंडर रूट में चल जाएगा 1600, तो ये कितना हो जाएगा आपका x का वैल्यू ±400 के बराबर आ जाएगा, यहाँ पे ±400 के बराबर। समझ गए किस तरीके से आया, यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे जो लंबाई है, और लंबाई क्या चीज़ है, 40 मीटर, पॉजिटिव में आएगा,
तो मतलब आ जाएगा, क्योंकि एक प्लस वाला जब लीजिएगा लंबाई जो कि इसका 40 का स्क्वायर में आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखिएगा, इसलिए लंबाई जो है वो क्या चीज़ है आपका, पॉजिटिव है मतलब कि धनात्मक है, और कितना है 40 है। तो यहाँ पे लिखिएगा हाँ, बगिया का जो है, बगिया आयताकार बगिया बनाना संभव है। आयताकार बगिया बनाना संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि जो इसका पॉजिटिव वाला जो आया है उससे निकल जाएगा। -40 दीजिएगा तो फिर नहीं आएगा, लेकिन 40 डालिएगा तो आ जाएगा। समझ गए? तो इसमें क्या मान लीजिए, लंबाई की जगह पे x मान लेते हैं और यहाँ पे चौड़ाई की जगह x/2 मान लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ से लिए हैं तो लंबाई की जगह आप x मान लिए, तो x का वैल्यू हम मेरा यहाँ पे 40 आया है ना, तो 40 मान लीजिए, और चौड़ाई कितना है 40/2 कर लेंगे, तो इसका वैल्यू कितना 20 के बराबर आएगा ना। अब यहाँ से परिमिति निकाल लीजिए, आयत की परिमिति मतलब कि बगीचा की परिमिति क्या होता है, फॉर्मूला 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितना है 40, चौड़ाई कितना है 20, तो कितना हो जाएगा आपका 20, 2 गुने 40 20 60, 6 दूना 12, 120 मीटर परिमिति है ना, तो 120 मीटर स्क्वायर, 120 मीटर आ जाएगा। समझ गए? यही आंसर हो गया आपका। कितना ईजी और आसान था। तो यही बेसिक समझना रखता है। अगर यहीं आप -40 को लेके चलते तो नहीं आता, और यहाँ पे लाके इस तरीके से बना सकते हैं। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक सॉल्व किया है। अगर यहाँ पे जो भी बताए हैं, कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी आगे वीडियोज़ देखने के लिए इसका जो भी आपका चैप्टर है पूरा भारतीय भवन का आपको यहाँ पे इस चैनल पे मिल जाएगा। उसको आप लोग देखिए, समझिए, जहाँ भी कोई डाउट होता है उसको पूछिए। पूरा फिजिक्स का, पूरा मैथ का, आपका भारतीय भवन का सारा यहाँ पे अपलोडेड है। समझ गया? जो भी आपका क्वेश्चन बाकी है उसको हम आगे के वीडियोज़ में कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।